नमस्कार दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है, इसका बेसिक से लेकर के एडवांस तक के बारे में बात करेंगे। पूरा जीरो से लेकर के शून्य से लेकर शिखर तक, शून्य से शिखर तक हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुपद के बारे में पढ़ा जाए। तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा की बात करते हैं। तो बहुपद का नाम से ही पता चलता है, जैसे मित्रों बहुपद के नाम से ही पता चलता है कि एक इस तरीके का सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे पद होंगे, छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे पद होंगे, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की जो परिभाषा है, जो डिफिनीशन है, उसे देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ बहुपद की परिभाषा, अगर मान लें P ऑफ x इक्वल a0x टू पावर 0 प्लस a1x टू पावर 1 प्लस a2x टू पावर 2 प्लस में एंड सो ऑन प्लस an x टू पावर n। दिस इज अ पॉलिनोमियल। P फॉर पॉलिनोमियल x, P ऑफ x मतलब x के पदों में ये पॉलिनोमियल है। वेयर जहाँ हमारा a0 या a1 या a2 an ये सब क्या है, दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर या वास्तविक संख्या। इनको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। जो ये आपके जो a लिखा हुआ है ना, a1 a1 a2 a3 डॉट डॉट एनीथिंग, ये आपके रियल नंबर, रियल नंबर्स मीन, रियल नंबर्स मतलब हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या, इसका कमेंट में आप लोग बताइएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप लिखिएगा वास्तविक संख्या के बारे में कि सर वास्तविक संख्या के बारे में बताइए, तो हम इसके बारे में भी आपको डिटेल से वीडियो में बता देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो रही बहुपद की डिफिनीशन कि P ऑफ x इक्वल a0 x टू पावर 0, ये n पावर तक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए बहुपद में सबसे पहले आपका आता है पद के बारे में बात करना। जैसे ये एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स आजा भैया। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये आपके सामने ये एग्जाम्पल आ रहा है। ऐसे यार मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज करके वाइट कर ले तो बेटर रहेगा। सवाल है या एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 x प्लस 1 2x अपॉन 5 एक्सेट्रा etc। तो ऐसे ये देखने को दिख रहा है आपका, जैसे ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड सो ऑन, कुछ भी, ये सब आपके क्या हैं, बहुपद है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद है। एक पद की बात करते हैं तो हम प्रकार भी देखते हैं। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, इसको देखते हैं। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? बहुपद के प्रकार दोस्तों, बहुपद के प्रकार, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पदों के हिसाब से भी होते हैं। इसको हम 20 से डिवाइड कर लें, चलिए पद के आधार पर यहाँ बात करते हैं। पहले पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, इधर साइड लिखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर,
आधार पर। देखिए पद के आधार पर अगर किसी बहुपद में सिर्फ ओनली वन पद है, केवल एक पद है, तो उसको कहेंगे एक पदी, मोनोमियल, एक पदी, एक पदी। ध्यान से सुनते जाइएगा सेंटेंस। बस जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे ये है x 2x अपॉन 5 3y क्यूब a बटा b etc। ये एक पदी, ऐसा बहुपद जिसमें ओनली वन पद हो, केवल एक पद होगा उसे कहेंगे एक पदी। इसके बाद आता है दो पदी मान, इसके बाद द्विपदी, द्विपदी बाइनोमियल, द्विपदी बाइनोमियल, द्विपदी। इसमें क्या होते हैं, एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, दो पद हों। जिसमें कितने पद हो भैया, जिसमें दो पद हों उसे कहेंगे द्विपदी। एग्जाम्पल से देखिएगा तो समझ में आता रहेगा आपको अच्छे से। एग्जाम्पल द्विपदी, द्विपदी में जैसे x प्लस 1, ये हो गया आपका ये वाला पहला पद, ये वाला दूसरा पद, तो दो पदी। इसी तरीके से x प्लस वाई, ये भी दो पदी है। 5y स्क्वायर माइनस 3x, ये भी दो पदी है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि पदी का मतलब क्या होगा, जितने पद होंगे काउंट करने पर आपको बताना है कि कितने पदी है। जैसे यहाँ पर सवाल था, ये जो परिभाषा थी, इस परिभाषा इसमें जो ये बहुपद लिखा गया है, इस बहुपद के कै पदी कह सकते हैं? आप लोग कमेंट में करके बताओ ये कितने पदी है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कितने पदी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो बहुपद लिखा है आपके सामने ये कितने पदी है। करना कुछ नहीं है, आपको पद गिनने हैं, जितने भी पद काउंट करके गिनने हैं, जितने भी पदे होंगे उतने पदी वो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके त्रिपदी आ जाएगा। बात करें तो त्रिपदी आ जाएगा। त्रिपदी को देखते हैं भाई कैसे त्रिपदी होता है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो त्रिपदी, त्रिपदी चलिए भैया इसे तीसरा नंबर आप लोग त्रिपदी देखते हैं। त्रिपदी, ये त्रिपदी क्या होते हैं? त्रिपदी का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये त्रिपदी है। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये भी त्रिपदी है। 9z प्लस a माइनस 2b, ये भी आपका त्रिपदी है। सारे त्रिपदी के एग्जाम्पल हैं। ये तो रहा दोस्तों पद के आधार पर, ये तो रहा पद के आधार पर। अब इसको हम घात के आधार पर भी देखते हैं कि घात के आधार पर कैसे होता है। तो इसको थोड़ा देखिए, घात के आधार पर, घात में कैसे करेंगे, घात में कैसे करेंगे इसको देखिए। जो पहला है एक घात वाला, यहाँ पर लिख देते हैं एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो इसे इसी में से कोई एग्जाम्पल इनमें से बताइए, कोई ऐसा बहुपद है जो रैखिक बहुपद है। जैसे ये है और ये है, x प्लस 1, ये आपका रैखिक बहुपद है। ax प्लस b, ये आपका रैखिक बहुपद है। 2y माइनस 5, ये आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, याद रखना रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात, बहुपद की घात
तो जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात जो इसका सबसे अच्छा सलूशन है, आपको हमेशा याद रखना होगा इस चीज़ को। आपको ये याद रखना होगा कि पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि बहुपद की घात का मतलब पूरा बहुपद देखना है, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात दिखे वही बहुपद की घात है, बहुपद की घात, वही बहुपद की घात है। फॉर एग्जांपल इसे यहीं पर है, जैसे ये है 2x + 3, ये कै पदी है, पदी में कितने हैं कमेंट में बताओ, ये कै पदी है, तो ये 2 पदी है। कितने पदी है? 2 पदी है। क्योंकि इसमें एक पद 2 पद, लेकिन यहाँ पे पदी नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछ रखा है कै घाती है, कै घाती है, तो आपको घाती में बताना होगा। तो कै घाती है तो घात देखनी होगी, यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है? 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है। ये हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का घात 0 होगी उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक, तो ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। इसी टाइप से आप दूसरा देख लें, दूसरा एग्जाम्पल 5y + 4, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। ये सब किसका निर्माण करेंगे या किसका जनरेशन करेंगे? तो ये एक रेखा को जनरेट करते हैं, एक रेखा को जनरेट करते हैं, एक लाइन को जनरेट करते हैं, इसलिए इसको रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो ये क्या होता है द्विघाती बहुपद? देखिए कि द्विघाती बहुपद क्या होता है भाई, एक ऐसा बहुपद जिस बहुपद की मैक्सिमम घात, जो मैंने बहुपद की घात यहाँ पे दिखाई आपको कि बहुपद की घात का जो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इत्मीनान से बहुपद देखना है, बहुपद देखना है, फिर बहुपद की घात देखनी है, बहुपद देखना है, फिर बहुपद की घात देखनी है आपको। तो बहुपद ये हमने देख लिया, यहाँ x की घात कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है भैया? तो यहाँ x नहीं है तो हम मान सकते हैं यहाँ x की घात 0 होगी, तो यहाँ 0 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो मैक्सिमम बड़ी घात कौन सी है? 2 है, तो मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हुई? बहुपद की घात कितनी हुई? बहुपद की घात कितनी हुई भैया? बहुपद की घात आपकी आ गई 2। जो बहुपद की घात होती है वो उसी बहुपद से बिलोंग करता है। तो ये 2 घाती बहुपद इसलिए है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वाली घात कितनी है? 2 है। 3 होती तो 3 घाती बहुपद बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सबका व्यापक रूप होता है। तो जैसे त्रिघाती बहुपद, इसके बाद आता है आपका त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद इसका मतलब क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? जिसकी सबसे बड़ी वाली घात कितनी हो? 3 हो। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात, एक ऐसा बहुपद जिसके सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो, उसे कहेंगे, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं।
त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, सबके डिफिनेशन सेम है, इसी टाइप से होगी डिफिनेशन, चाहोगे तो लिख लेना। द्विघाती में क्या हो गया, एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, दो घाती में यहाँ पे 2 आ जाएगा, दो घाती में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक घाती है तो रैखिक वाले में कितना होगा, रैखिक वाले में कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो सेम परिभाषा है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि एक घाती वाला होगा तो इसकी बहुपद एक, इसकी घात 1 होगी, 2 घाती वाला 2 होगी, 3 घाती वाला 3 होगी, 4 घाती वाला 4 होगी। तो यहाँ पर 3 घाती है भैया, तो इसकी कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, एग्जाम्पल्स की बात कर लें, अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो जैसे आपका 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5, ये भी त्रिघाती है। 9y प्लस माइनस 5y क्यूब माइनस 2, ये भी त्रिघाती बहुपद है। ठीक, तो इस टाइप से जो भी बहुपद आपको दिखेंगे वो त्रिघाती होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ बहुपद के। तब तक के लिए जय हिंद।